जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत ने फिर एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे चाइना को एक बार फिर से झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस आइटम के लिए हम चाइना पर पूरी तरह से निर्भर थे, उसी आइटम को भारत एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। पूरा मामला क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने एक PLI स्कीम लॉन्च किया था, जिसमें मोदी सरकार अलग अलग कंपनी तथा खास करके नई कंपनी को टैक्स में राहत, भूमि अधिग्रहण, सब्सिडी, इंसेंटिव तथा अन्य प्रकार का सपोर्ट देने का बात किया था। इस स्कीम को लेकर बहुत से एक्सपर्ट का मानना था कि ये फेयर पॉलिसी नहीं है, ये पुरानी कंपनी के साथ बिल्कुल सही नहीं होगा तथा टैक्स कलेक्शन में भी कमी आएगी। लेकिन PLI स्कीम ने अपने सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार किसी भी आइटम के लिए PLI स्कीम लॉन्च कर दे रही है। PLI स्कीम खास तौर पर उसी आइटम या प्रोडक्ट के लिए लॉन्च किया जा रहा है जिसे भारत दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है, ताकि भारत की कंपनी उसे अपने देश में बनाकर उसका इस्तेमाल कर सके, अपनी जरूरतों की आपूर्ति कर सके, उसके बाद उसे एक्सपोर्ट भी कर सके, जिसकी मदद से इम्पोर्ट तो कम होगा ही, साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा और फॉरेक्स रिजर्व में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, भारत आज भी बहुत सी ऐसी आइटम है जिसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, खासकर चीन जैसे देशों पर। उसी में से एक आइटम है एलॉय स्टील। दोस्तों, एलॉय स्टील एक तरह का वैल्यू एडेड स्टील होता है। जब हम नॉर्मल स्टील में और कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, उसे कोटिंग करते हैं या हीट ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर उसमें एलिमेंट ऐड करके उसकी लाइफ या हार्डनेस बढ़ाते हैं, उसे हीट रेसिस्टेंस बनाते हैं, या उसे कोरिजन रेसिस्टेंट बनाते हैं, या फिर रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव बनाते हैं, उसे ही एलॉय स्टील कहा जाता है। इसे हाई ग्रेड स्टील भी कहते हैं। ये हाई ग्रेड स्टील बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर में यूज होता है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, कोई बड़े विमान तथा जहाज पनडुब्बी बनाने में, फाइटर जेट्स बनाने में, रॉकेट मिसाइल्स बनाने में, या फिर सैटेलाइट बनाने में तथा कई प्रकार के मेडिकल मशीन्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल में भी किया जाता है। दोस्तों, नॉर्मल स्टील के प्रोडक्शन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे पोजीशन पर है, लेकिन बात जब हाई ग्रेड स्टील की आती है तो हम उसे दूसरे देश या फिर चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। यदि आंकड़े की बात करें तो भारत पैंडेमिक में यानी पिछले साल 30,000 करोड़ यानी कि $4 बिलियन का हाई ग्रेड स्टील इम्पोर्ट किया, जिसका मेजोरिटी हिस्सा चीन से आया था। लेकिन दोस्तों, अब भारत सरकार ने इस पर रोक लगाने का पूरा मन बना लिया है। भारत सरकार अब हाई ग्रेड स्टील के लिए PLI स्कीम 2.0 लॉन्च करने जा रही है। पिछली PLI स्कीम 1.0 में 27 स्टील कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के साथ कुल 57 MOU साइन कर लिए हैं। ये सारी कंपनी 6,322 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली हैं। हाई ग्रेड स्टील के लिए भारत सरकार जो PLI स्कीम 2.0 लॉन्च करने जा रही है, उसके लिए भारत सरकार ने स्टील कंपनी से सजेशन भी मांगी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोडक्शन तो कंपनीज को ही करनी है। भारत सरकार को उम्मीद है कि PLI स्कीम 2.0 के लॉन्च होने के बाद इस सेक्टर में 30,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आएगी। वहीं 25 मिलियन टन की एडिशनल स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और तो और भारत के अंदर 50,000 नई जॉब क्रिएट होंगी। इस समय भारत की GDP में स्टील का योगदान 2% है, जिसे बढ़ाकर मोदी गवर्नमेंट 5% तक करना चाहती है। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में यदि हाई ग्रेड स्टील की प्रोडक्शन शुरू हो गई तो भारत की इंपोर्ट में तो कमी आएगी और भारत एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। साथ ही साथ भारत में कई ऐसी विदेशी कंपनी भी आएगी जो अपने प्रोडक्ट में हाई ग्रेड स्टील का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, भारत सरकार का PLI स्कीम पर आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई करता हूं, तथा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।